जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोनी पीओएस के डैशबोर्ड को देखेंगे और इसके मॉड्यूल्स को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि इसका डैशबोर्ड में आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस देते हैं और मॉड्यूल्स में क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले आपकी टोटल सेल्स कि डेली सेल्स कितनी हैं विद डेट फ़िल्टर कि आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और कस्टम डेट भी सेलेक्ट की जा सकती है। एक्सपेंस टुडे क्या है, आज का एक्सपेंस कितना हुआ है, कस्टमर्स कितने हैं, लो स्टॉक अलर्ट्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं और प्रॉफिट लॉस कितना है आपका। अब ऐसे ही आप इसकी रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि सेल्स विद ग्राफ की कौन सी डेट को कितना गया है, कितना नहीं गया, इसको आप देख सकते हैं। कैटेगरी बेस्ड देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, कौन सी में कम आ रही हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी हैं आपकी, उसको देखा जा सकता है। और आउट ऑफ स्टॉक कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, रीसेंट एक्टिविटी क्या-क्या हुई है, किस-किस कस्टमर को बिकी हैं और न्यू सेल्स, परचेज़ और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर इनसाइट्स देख सकते हैं, कस्टमर जो आपके टॉप हैं वो देखे जा सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, कौन-कौन सी डेट को कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके वो देखे जा सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र कितनी आ रही है आपके पास पेमेंट मेथड में, कैश कितनी आ रही है वो ग्राफ़िकल वर्क आपको दिखा देगा यहाँ पे। और ऐसे ही इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि यही डैशबोर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे प्रॉफ़िट सबसे पहले देखना है तो ये प्रॉफ़िट सबसे पहले आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रॉफ़िट के बजाय मैं सेल्स को जो ऑप्शन है इसको सबसे टॉप पे रखना चाहता हूँ, सबसे टॉप पे आप रख सकते हैं। इन्वेंट्री को रखना चाहते हैं, ये आपके पास आएगा एंड सो ऑन। अगर आप क्विक नेविगेशंस को टॉप पे लाना चाहते हैं तो इनको ऊपर लेके चले जाएँगे। ऐसे ही अगर आपको मज़ीद कोई ऑप्शंस चाहिए तो क्विक नेविगेशंस के ज़रिए से आप मज़ीद अपने और भी डिटेल्स ला सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ही आते हैं हम इसी को देखते हैं, पीओएस स्क्रीन को भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल्स की तरफ लेके जाता हूँ। पीओएस स्क्रीन में आपको वॉक इन कस्टमर्स और कस्टमर्स की हिस्ट्री या डेटा शो हो सकता है, यहाँ से सर्च करके आप पुराने कस्टमर्स को भी देख सकते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो रिटेल है, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको देख सकते हैं। असाइन सेल ये ऑप्शन यूज़ होता है बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए जो कमीशन स्ट्रक्चर्स पे लोगों को हायर करते हैं या मिनिमम सेल्स पर डे या टारगेट्स की बुनियाद पे हायर करते हैं उनके लिए होता है। इनवॉइस लेआउट आता है, आपकी जो रिसिप्ट बनती है, इनवॉइस बनती है, उसके लेआउट्स डिफरेंट हैं, वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं जो कि हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पे ही इसी को हम देखें तो मल्टीपल पेमेंट मेथड भी है, कंप्लीट सेल भी है, कैश है। मल्टीपल पेमेंट में लेट्स सपोज़ कोई बंदा आता है उसका 1000 रुपया बना है आपके पास, तो 1000 में से वो ये कहता है कि 500 मैं आपको ईज़ी पैसा में सेंड करना चाहता हूँ, 200 आपको कैश में देना चाहता हूँ और 300 मैं आपके साथ उधार करना चाहता हूँ। तो वो मल्टीपल पेमेंट मेथड में आप उसको डील कर सकते हैं। हम बैक आते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट में आपके पास ज़ाहिर-सी बात है 3 कैटेगरीज़ आती हैं। एक कस्टमर्स कि जो आपके डायरेक्ट कस्टमर है और उसमें टाइप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल हमने किया था या रिटेल किया था, इसमें आप मज़ीद टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट कस्टमर अपने कस्टमर्स को देख सकते हैं, ऐड कस्टमर्स कस्टमर ऐड कर सकते हैं और इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज़ आप अगर प्रीवियस कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे तो आप उसी रिकॉर्ड को उठा के हमारे सॉफ्टवेयर पे आना चाहते हैं, तो एक्सेल शीट के एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के ज़रिए से आप अपने तमाम कस्टमर्स को विद रिकॉर्ड यहाँ पे ला सकते हैं। सेम फ़र्क है, यहाँ पे देखिए ज़रा कि सप्लायर्स के लिए क्या है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं कि सप्लायर में आपका सप्लायर लिस्ट है, ऐड सप्लायर्स हैं और इंपोर्ट सप्लायर्स हैं। बेसिकली कस्टमर ऐड करने का, ये सप्लायर ऐड करने का मतलब मकसद ये होता है कि आपका डेबिट क्रेडिट मेंटेन रहे, कस्टमर और सप्लायर की हिस्ट्री मेंटेन रहे और आपको ये पता हो कि आप किससे खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं और वो डेटा आप फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकें। ऐसे ही आते हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी वो लोग होते हैं कि लेट्स सपोज़ जो आपके कमीशन एजेंट्स वर्क कर रहे होते हैं और आपसे सामान उठा के किसी और को बेच रहे होते हैं या आप उनसे सामान उठा के किसी और को बेच रहे होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी में यहाँ पे डील होते हैं। यूज़र मैनेजमेंट में आपके पर्सनल जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनके रोल्स परमिशंस दी जाती हैं। रोल्स परमिशन से मुराद ये होता है कि आप किसको कितनी एक्सेस देना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ आपका कैशियर है, तो आप उसको प्रॉफ़िट लॉस नहीं दिखाना चाहते, आप उसको एडिट नहीं दिखाना चाहते, आप उसको डिलीट सेल का ऑप्शन नहीं देना चाहते। तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से रोल्स मैनेजमेंट में डील करते हैं। इसी तरह से हम आते हैं कोटेशंस पे, तो बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास जो आपको कहते हैं कि मुझे इस सामान की कोटेशन दे दें, तो आप उसको कोटेशन यहाँ से दे सकते हैं।
अकाउंट्स, आपका कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसकी हिस्ट्री है, किस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कैश में कितने पड़े हुए थे, विड्रा कितने करवाए हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे यूज़ होती हैं। ऐसे ही आप आते हैं सेल्स पे, जो हमारा मेन काम है कि व्यू सेल की जा सकती हैं और ऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। ऑर्डर्स वो हैं कि जो सेल कंप्लीटेड हैं, जिसकी आप कंप्लीट डिलीवरी कर चुके हैं, वो है सेल्स। और वो ऑर्डर्स जो आपने अभी तक लिए हैं पर वो डिलीवर नहीं किए, तो वो ऑर्डर्स के में कैलकुलेट होते हैं। ऐसे ही आते हैं हम प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में आप देखिएगा, प्रोडक्ट लिस्ट है, ऐड प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं कि आप किस कैटेगरीज में आना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि एक आपकी फाइबर कैटेगरी है, या आपकी ड्रिंक्स की कैटेगरी है, दूसरी आपकी फास्ट फूड की कैटेगरी है, तीसरी आपकी कोई और कैटेगरी है। वो कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं, अपने ब्रांड्स ऐड करना चाहते हैं, वेरिएशंस ऐड करना चाहते हैं। वेरिएशन से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपके कपड़ा है, कपड़े की चार आपके कलर्स हैं पर साइज और फैब्रिक उसके एक ही है, या शूज़ है तो उसके कलर्स एक हैं पर उसके साइजेस डिफरेंट हैं, या उसके साइजेस डिफरेंट हैं, उसके कलर्स एक हैं, आप उसको यहाँ से डील कर सकते हैं। मैनेज यूनिट्स में ये होता है कि मैनेज यूनिट्स में आप यहाँ पे ये कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपका कॉटन आता है, कॉटन में से आपकी पीसीस चेंज होते हैं, पीसीस में से मज़ीद आप उसको डिवाइड करके तकसीम कर लेते हैं, वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे डील होते हैं। ऐसे ही पैकेजेस कि लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। आप कोई पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके कोई बंडल बना के एक नई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो वो बिक सकते हैं। जैसे ईद के डेज़ में या कोई फेस्टिवल के डेज़ में आप कोई सेल लगाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। डैमेज प्रोडक्ट, कि लेट्स सपोज कोई सेल या परचेज के दौरान कि आपने परचेजिंग की और उसमें कोई चीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज निकल आई हैं, या सेल की है तो उसमें से कोई प्रोडक्ट रिटर्न में डैमेज हो गई हैं, तो उसको आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। ऐसे ही परचेजेस पे भी सेम जिस तरह से हमने प्रोडक्ट को देखा, यहाँ पे आते हैं कि ऐड परचेजेस है और परचेजेस लिस्ट है। एक्सपेंस, कि आपके डेली एक्सपेंस कितने हैं, किस कैटेगरी में एक्सपेंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हो रहे हैं, आपके बिल्लात में हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉय की फूड में हो रहे हैं, वट एवर वो एक्सपेंस मीट किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास 20+ रिपोर्ट्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट विद इनवाइसिस है, समरी रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है, ट्रेंडिंग रिपोर्ट है, टैक्स रिपोर्ट है, एंड सो ऑन, जिसमें आप एक्सपेंस रिपोर्ट है, आपके कमीशन एजेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें डील की जा सकती हैं। एचआरएम आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, उनकी अटेंडेंस, उनके एक्सपेंसेस, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डील करते हैं। सीआरएम जो आपके पास लीड्स आते हैं, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उनकी कन्वर्जन रेट क्या है, वो किस सोर्स से आ रहे हैं, उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, उसको हम करते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट, ये स्टॉक एडजस्टमेंट ये होता है कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आपने 100 खरीदी है, तो किसी हादसे की वजह से वो प्रोडक्ट अचानक किसी वजह से वो डैमेज हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, तो आप उसको स्टॉक एडजस्टमेंट में डील करते हैं। ऐसे ही क्यूआर कोड अगर आप देना चाहते हैं, उसको आप जनरेट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को आप डील कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है आपका, कि आपके ऑर्डर्स हैं, आपका किचन ऑर्डर है, आपका बाकी डिटेल्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि टेबल्स हैं, सर्विस टाइप है, बुकिंग है, रिपोर्ट्स हैं, सेटिंग्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये वो मॉड्यूल है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी डैमेजेस हैं, कितना उसकी डिटेल्स हैं, इन डिटेल हम हर मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, और फिर एक ग्लोबल सेटिंग्स आती हैं। तो ग्लोबल सेटिंग में आपकी डॉक्यूमेंट सेटिंग्स हैं, लीगल सेटिंग है, आपकी कमीशन स्ट्रक्चर सेटिंग है, आपके पीओएस की सेटिंग है, आपकी इनवाइस की सेटिंग है, लाइक दैट हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं। सोनी पीओएस इन तमाम फंक्शनैलिटीज़ का मजमूआ है जो आपके बिजनेस को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू।